जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हिंदी की वर्तनी का सेकंड क्लास और ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम अन्य टॉपिक्स लेंगे। ठीक है, एग्जाम सर पर है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप केवल पढ़ाई करें यदि आपको नौकरी चाहिए तब की स्थिति में, क्योंकि नौकरियां आ नहीं रही है और जो आ रही उसको आप अच्छे से तैयारी करके प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अनधिकार, अनुसरण, उज्ज्वल और उपलक्ष्य। तो इसमें से जो गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें से जो अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। तो इसमें आएगा आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल इसमें गलत है। ठीक है, अनधिकार ठीक है, अनुसरण भी ठीक है, उपलक्ष्य भी ठीक है। तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उ ज व ल, मतलब इसमें जो दोनों ज है वो आधा ही रहता है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, नीति, आशीर्वाद या नाश्ता। अभी हमने देखा उज्ज्वल कैसे लिखते थे। तो ये दूसरा प्रश्न है मेरी सर में, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य या फिर स्वास्थ्य, स्वस्थ है। इसमें से आपको जो सही है वो बताना है। तो इसमें सही उसको सही प्रोनाउंसिएशन या फिर जो सही लिखावट है ये है स्वास्थ्य, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी या फिर अक्षौहिणी। ठीक है, इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्षौहिणी, ये बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है? समस्याएं, अंत्याक्षरी, उपलक्ष्य या फिर संशोधित। इसमें जो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो सही है वो बताना है। तो इसमें जो अंताक्षरी है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो गलत है वो गलत लिखा है। जैसे उपलक्ष्य, उपलक्ष्य इसमें गलत लिखा है। उपलक्ष्य कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका उप प ल, है ना, और ये श, ये आपका उपलक्ष्य लिख सकते हैं। संशोधित को कैसे लिखेंगे? तो संशोधित को लिखेंगे आप इस प्रकार से, संशोधित। ठीक है, तो ये संशोधित हो गया। समस्याएं को कैसे लिख सकते हैं? तो ये आप समस्याएं को लिख सकते हैं समस्याएं, इस प्रकार से ये आप उसको समस्याएं लिखना है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? संशोधित, विशेष, वेशभूषा या फिर प्रशंसा। इसमें से जो गलत तरीके से जो लिखा गया है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो वेशभूषा है वो गलत लिखा है। ठीक है, जबकि वेशभूषा के बीच इस प्रकार से कोई भी हलंत नहीं रहता। दूसरी बात, आप वेशभूषा को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, वेशभूषा। ठीक है, ये बड़ा की मात्रा है, वेशभूषा, ये हो गया आपका वेशभूषा। संशोधित सही है, विशेष भी सही है और प्रशंसा भी बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? सिंदूर, पुण्य, हिंदी या फिर पूज्य। इसमें से जो अशुद्ध है वो है आपके पूज्य, ये अशुद्ध है। बाकी हिंदू सही लिखा है, सिंदूर भी है और पुण्य भी सही लिखा है। तो पूज्य कैसे लिखते हैं? तो पा में बड़ा ऊ की मात्रा, पू, आधा ज और यह, पूज्य, ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुष्रा, दवाइयाँ, तालाब, तालाब या फिर अतिथि। कौन सा शुद्ध है? जो शुद्ध है उसी को बताना है और इसमें शुद्ध केवल है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, शुषा। ठीक है, तो तालाब कैसे लिखेंगे? तालाब को लिखेंगे तालाब, ता में बड़ा एक मात्रा ता, ला और ब, ये तालाब लिखना है। अतिथि को कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिखोगे अतिथि को अति और छोटा थी, ये अतिथि हो जाएगा। दवाइयाँ कैसे लिखना है? तो दवाइयाँ लिखने का सही तरीका हो जाएगा दवाई या, ये। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दवाइयाँ। ठीक है, और दवाई में आपको चंद्र बिंदु वाला रहेगा। शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? तो ये है आपका परमुखापेशी, ये इसकी सही वर्तनी है, परमुखापेशी। शब्द की सही वर्तनी कौन सी? इसमें कटुकृति, कटुकित, कटुक्ति या फिर कटुक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा कटुक्ति, ये बिल्कुल सही है, कटुक्ति। अगला प्रश्न, शब्द में सही वर्तनी कौन सी है? फणीश्वर, फणीश्वर, फणीश्वर या फिर फडनीश्वर। तो फडनीश्वर तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फणीश्वर। इसमें आप अशुद्ध बताइए। पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी और पति पत्नी। सॉरी, शुद्ध बताना है, शुद्ध बोलता हूँ, उसमें शुद्ध बताना है आपको। तो शुद्ध इसमें लिखा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी लिखा है, पति और पत्नी। बाकी गलत बिल्कुल जगह है, मतलब गलत लिखा है। कौन सा शब्द शुद्ध है? श्राप, स्त्राप, सिराप या फिर शाप। इसमें से जो शुद्ध है वो आपको बताने हैं। शुद्ध हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, शाप, ये बिल्कुल सही है, बाकी इसमें गलत है। ठीक है, शुद्ध शब्द को चिन्हांकित कीजिए।
शुद्ध शब्द को चिन्हांकित कीजिए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक। प्रोनाउंसिएशन कई बार आपको सेम सेम लगता है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। शुद्ध शब्द युग्म को चिन्हांकित कीजिए। अभिभाषक, अभिभाषिका, अभिभाषक, अभिभाषिका, अभिभाषक, अभिभाषिका। ठीक है, बोलने पर सब सेम सेम लगता है, बस इसका जो लिखने के तरीके से आप उसको पहचान पाओगे। ऑप्शन नंबर डी ये सही है, अभिभाषक और अभिभाषिका। भ में छोटा एक मात्रा, इसमें भी भ में छोटा एक मात्रा, इसमें सी में छोटा एक मात्रा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कामायनी, कामायनी, कामायिनी या फिर कमानी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी ठीक है? किस शब्द में वर्तनी ठीक है? तो इसमें वर्तनी ठीक है आपके चरमोत्कर्ष में। ठीक है, इसमें सॉरी ठीक नहीं है बोला, सॉरी ठीक नहीं है, तो चरमोत्कर्ष ठीक नहीं है। चर्चा सही लिखा है, चवर्ण भी ठीक है, चर्म वर्ण भी ठीक है, चरमोत्कर्ष गलत लिखा है। ठीक है, चरमोत्कर्ष गलत लिखा है। तो क्योंकि इसमें र आधा कर दिया जबकि र पूरा होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? चरमोत्कर्ष, इस प्रकार से। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था। इसका जो र है वो पूरा है, ना कि आधा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है? दैहिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक या फिर बौद्धिक। तो इसके जो व्यावसायिक है ये ठीक नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक ठीक नहीं है क्योंकि इसमें बड़े या की मात्रा होती है। यहाँ पे अगर मात्रा हो जाता कुछ इस प्रकार से, व्यावसायिक। ठीक है, व्यावसायिक, तो ये बिल्कुल ये सही उत्तर होगा। जबकि सी में व में बड़े या में बड़े की मात्रा नहीं है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्तनी सही नहीं है? किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही नहीं है? एकदम, एकाएक, एकलौता या फिर एकत्र। इसमें से जो एकलौता है ये सही नहीं है। एकलौता जो लिखा है ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है, जबकि लिखाता कैसे? इकलौता लिखाता है। कैसे लिखाता है? इकलौता लिखाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा या फिर मर्यादा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मर्यादा, र इसमें आधा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुने। इसमें जो शुद्ध शब्द लिखा है उसको आपको विकल्प चुनना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुनर्मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्मूल्यांकन। खालिस्तान और अतियुक्ति में भी अंतर है। खालिस्तान और अतियुक्ति में भी अंतर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अतिशयोक्ति। आपका यह व्यवहार अत्यंत, ठीक है, आपका यह व्यवहार अत्यंत ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रहणीय हो जाएगा। ठीक है, ग्रहणीय इसका अर्थ होता है निंदनीय होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ग्रहणीय का मतलब होता है निंदनीय, निंदनीय होता है इसका मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वत्र चंद्र खालिस्तान छिटकी हुई थी। सर्वत्र चंद्र खालिस्तान छिटकी हुई थी, तो ज्योत्सना हो जाएगा इसका उत्तर, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए उचित विकल्प हो। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी? मतलब इतना सारा बोलने का मतलब यही है कि जो शुद्ध है वही आपको बताना है। ठीक है, शुद्ध बताना है, तो इसमें निसंतान ये बिल्कुल सही है। उसी प्रकार इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति या फिर वनस्पति। इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप हो। अभिषेक, 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 अभिषेक। कितने अभिषेक हैं देखिए। ठीक है, इसमें से कौन सा अभिषेक सही है? तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला अभिषेक है वो बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमदनी, कुमुदनी, कुमुदुनी या फिर कुमुदनी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। ये बिल्कुल सही है। कु में छोड़ो मात्रा, मुदीनी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, जाह्नवी, इसमें से जाह्नवी कौन सा लिखा है? इसके लिए एक विशेष वीडियो लाएंगे कि कुछ कुछ मात्राएं, जैसे र का मात्रा है, ह का मात्रा है, य का मात्रा है, कुछ या जो मात्राएं हैं उसके लिए आपको एक विशेष वीडियो या फिर वीडियो को लाने की जरूरत भी नहीं है, मेरे इस यूट्यूब चैनल में उसका मैं लिंक दे दूंगा हिंदी का। यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो हिंदी भी आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी, ठीक है। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी। सही वर्तनी को भरिए। युधिष्ठिर, 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 बहुत सारे युधिष्ठिर नाम पढ़ने को सेम मिल रहा है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? युधिष्ठिर, ये वाला युधिष्ठिर, ठीक है। श इसमें आधा है, षटकोण का श। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छ इस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रस्तुति, कर्तव्यपरायण, सेवा शुश्रूषा, अंतरराष्ट्रीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सुश्रुति, कर्तव्यपरायण में सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुति सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधपतन, अधोपतन, अधपतन या फिर अधिपतन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधपतन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधपतन। भगवत गीता का शुद्ध रूप क्या होगा? भगवत गीता का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये हो जाता है आपका भगवद गीता। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भगवद गीता। रामायण का शुद्ध रूप लिखिए कि रामायण को आप शुद्ध कैसे लिखेंगे। तो रामायण को शुद्ध है रामायण, बचपन से देखते आए हैं रामायण, आपको याद होना ही चाहिए रामायण। अतिथि शब्द, थ में छोटा एक मात्रा लगता है क्या? अतिथि में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। द्वारिका, द्वारिका, द्वारका या फिर द्वारका। इसमें से कौन सी द्वारका जो आपको सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, द्वारका। चतुर्यता का शुद्ध रूप क्या होगा? चतुर्यता का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतुरता या फिर चातुर्य, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, चरमोत्कर्ष, महत्वाकांक्षा, दायित्व या फिर मुमुक्षु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु, ये वाला। चरमोत्कर्ष में रा आधा नहीं है ना, रा पूरा होता है, मैं बता चुका हूं आपको इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, या फिर इसको लिख के ही बता देता हूं कि ये दायित्व को कैसे लिखेंगे। तो दायित्व को लिखेंगे आपके दा ये तो इस प्रकार से। महत्वाकांक्षा को कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका महत्वा, ठीक है, महत्वाकांक्षा, में बड़ा मात्रा, और ये हो जाएगा आपका कांक्षा, महत्वाकांक्षा, ठीक है। चरमोत्कर्ष में र बड़ा होगा, मैं पहले बता चुका था इसको पिछले क्वेश्चन में। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंसुओं, सीधा साधा, बाहुओं या फिर सौजन्यता। तो आंसुओं जो है वो शुद्ध है, आंसुओं, ठीक है। बाबुओं या फिर सौजन्यता नहीं होता, ये हो जाता है आपका सौजन्य होता है। क्या होता है? सौजन्य, सौजन्य, ठीक है। सीधा साधा, ये लिखे सीधा साधा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका सीधा, सीधा साधा होता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? व्यंग, द्वंद्व, बसंत या फिर सदृश्य। तो वर्तनी की दृष्टि से केवल और केवल द्वंद्व सही है, बाकी गलत है, ठीक है। तो बसंत को कैसे लिखते हैं? बसंत, बसंत नहीं होता, उसको वसंत कहते हैं, वह होता है, ठीक है। सदृश्य को कैसे लिखते हैं? तो सदृश्य होता है सादृश्य होता है, ठीक है, सादृश्य होता है। और व्यंग नहीं होता, ये होता है आपका व्यंग्य होता है, व्यंग्य, इस प्रकार से व्यंग्य। महिधर, जाधर, जारज, धराधर, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। महिधर शब्द शुद्ध है, जारज शब्द शुद्ध है, धराधर शब्द शुद्ध है, या फिर उपयुक्त में से तीनों, ठीक है। तो इसको क्या है, क्या किया गया है? इसको विलोपित कर दिया गया प्रश्न को, ठीक है। और आपको बताना है कि विलोपित कैसे हुआ इस प्रश्न को, सॉरी महिधर बोले थे ना, नहीं, इसका आंसर लिया गया है। तो उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में से तीनों शुद्ध है, महिधर, जाराधर और धराधर। निम्नलिखित शब्दों
में जो शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए। अनुग्रह, आह्लाद, सहस्त्र, सुगंधि। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सहस्त्र। ठीक है, शुद्ध शब्द पूछा है ना, तो इसका सहस्त्र सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम अनुग्रह नहीं होता, ये अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह होता है। ठीक है, उसी प्रकार सुगंधि नहीं होता, ये सुगंध होता है, सुगंध। इस प्रकार से अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध अशुद्ध संबंधी सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध अशुद्ध का चयन करना है। इसमें जो तात्सार है ये शब्द शुद्ध है, बाकी द्वंद्व गलत लिखा है, परिणीति गलत लिखा है। निम्नांकित में से वर्तनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण शब्दों को पहचानिए। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, और विद्रुप सही है, लावण्य सही है, कुमुदिनी में दी होता है ना, छोटा दी बोला बताया था मैं, तो ये गलत है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है आपको बताना है। कनिष्ठ, चिन्ह, ब्राह्मण या फिर सभी। तो इसका जो अशुद्ध रूप है वो कनिष्ठ है, जबकि कनिष्ठ नहीं होता, ये होता है आपके कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 40-45 प्रश्न देखे हैं। इसके बाद से हम कुछ नए टॉपिक जो हिंदी के हैं उसको कवर करेंगे। और दिक्कत मत कीजिएगा, अभी 2 महीना एग्जाम है, 2 महीने में सारा आपको मैं MCQ करा के पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, रही बात आपके जो बड़े पार्ट हैं, एक जो छत्तीसगढ़ का GS छत्तीस बोलता हूँ, जो इंडियन GS पार्ट है वो आप कहीं से कर लीजिएगा, क्योंकि उसके मैं पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब मैं करा दूंगा, बाकी देखते लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।